अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह और आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मोशन, रेस्ट और मोशन की टाइप्स को स्टडी किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टर्म्स एसोसिएट विद मोशन, यानी कि ऐसी टर्म्स, ऐसी डेफिनेशन जो मोशन के साथ रिलेट करती हैं, उसके साथ ताल्लुक रखती हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये कौन कौन सी हैं और हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो पोजीशन के पोजीशन क्या है, वो कहता है द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। वो कहता है कि एक ऐसा पॉइंट जिसका कोई रेफरेंस पॉइंट हो, यानी कि कोई भी पॉइंट, कोई भी ऐसी लोकेशन हो जिसका कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट हो, उसको हम कह देते हैं पोजीशन। रेफरेंस पॉइंट हम उसी को कहते हैं जिसका कोई भी एक रैंडम सा पॉइंट हो, जिसका हमें पता हो, उसे हम पोजीशन कह देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी, आप ये देखिए, अब ये हाउस से स्कूल तक, ये एक हाउस आप लोगों की बुक के ऊपर भी ये बनी हुई है। आप लोगों ने क्या करना है, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं जी, कि यहाँ पे हमारा घर था और यहाँ से जहाँ तक जो ये स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट है हमारे पास स्कूल, हाउस से लेके स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है, और स्कूल जो है वो हमारी पोजीशन है, ये हमारी लोकेशन है जहाँ पे हमने जाना है। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में फर्क क्या है। कहता है लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस, कि एक ऐसा पॉइंट जो कहीं से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक है। देखिए मिसाल के तौर पे, मैं यहाँ घर से निकला, मैंने यहाँ से इधर को फासला तय किया और मैं यहाँ पे आ गया स्कूल, तो ये जो है ये वाला डिस्टेंस कहलाया, यहाँ से यहाँ तक का इस तरह। अच्छा, ये तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन इसके अंदर आ गई, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये देखें, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक का फासला, अगर हम इसको पाथ के थ्रू फॉलो ना कर रहे हो, तो हम डायरेक्ट फॉलो कर रहे हैं, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाया। अब देखें, ये इस तरह ये एक एग्जांपल ली है, ए से बी तक का फासला अगर तो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये रेड मार्क जो शो हो रहा है, ये आप लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं पाथ के थ्रू फॉलो कर रहा हूँ तो ये डिस्टेंस है। अब ये देखें, यहाँ पे जो डी लिखा हुआ है, ये इसको हमने बोल्ड किया हुआ है। हमने स्केलर्स और वेक्टर के अंदर पढ़ा है कि वेक्टर्स जो है उसको बोल्ड से लिखा जाता है, तो हमें पता लग रहा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर है, और ये जो डिस्टेंस है ये स्केलर है, और डिस्टेंस को एस से जाहिर किया जाता है, लेकिन जबकि डिस्प्लेसमेंट को डी से जाहिर किया जाता है। ठीक है जी, इसका फार्मूला क्या है, डिस्टेंस का फार्मूला है स्पीड क्रॉस टाइम, और डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी क्रॉस टाइम। अब ये स्पीड और वेलोसिटी क्या है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। और इसका ऐसे यूनिट क्या है, मीटर, और इसका भी ऐसे यूनिट क्या है, मीटर, क्योंकि दोनों में डिस्टेंस ही आ रहा है। अगर किसी में कोई और चीज होती फिर उसका और यूनिट हो जाता, लेकिन इसके अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और इसके अंदर भी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है, तो इसलिए दोनों का मीटर ही काउंट होगा। ठीक है जी, उसके बाद आता है जी हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी का भी वही रिलेशन बनेगा, द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। अब यूनिट टाइम क्या है, एक टाइम, यानी कि एक सेकंड में कितना फासला, वो कितने मीटर या कितने मिलीमीटर वो तय कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो क्या कहलाएगा, उसकी स्पीड कहलाएगी। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और इसके ऑपोजिट में वेलोसिटी है जो कि वेक्टर है, तो डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब यहाँ पे रेट ऑफ चेंज को हाईलाइट किया गया। ये हाईलाइट मैंने क्यों किया, रेट ऑफ चेंज यहाँ पे आ जाए तो उसके ओवर में टाइम आ जाता है, उसके ओवर में क्या आता है, टाइम आ जाता है। इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट और इसमें डिस्टेंस है। इसको एस और वी से भी जाहिर किया जाता है, इसको सिर्फ वी से जाहिर किया जाता है, और वी को बोल्ड किया जाता है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। सेम एज इट इज, इट्स फार्मूला क्या है जी, डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन, कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया टाइम, कितने टाइम में। और इसको अगर हम डिस्टेंस फार्मूला से प्रूव करें, तो ये जो टाइम है इधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्पीड इज इक्वल टू आ गया डिस्टेंस ओवर टाइम। तो इसी तरह हम देखें फार्मूला डिस्प्लेसमेंट का है, तो इसको भी अगर हम देखें तो ये वाला जो टाइम है ये इधर जाके डिवाइड हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास डी ओवर टी इसका फार्मूला आ गया। उसके बाद इसका ऐसे यूनिट है मीटर पर सेकंड, और इसका भी यूनिट है मीटर पर सेकंड। अब ये देखिए नीचे अगर हम इसका यूनिट बनाएं, तो ये हमारे पास टाइम है, और टाइम को जब ऊपर ले गए, इसका यूनिट सेकंड और इसका मीटर, ये जब ऊपर वाली साइड के ऊपर गया तो इसकी पावर में -1 ऐड हो गया। उसके बाद आता है जी हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड
if it covers equal distance in equal interval of time however short the intervals may be। वो कहता है कि जी हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि 1 सेकंड में इतना फासला, 2 सेकंड में इतना फासला, कि वो फासला, वो स्पीड जिसके अंदर उसने एक ही टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया, वो क्या कहलाता है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कहलाता है। और उसके उसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। और वो इंटरवल कितने भी छोटे हो सकते हैं, यानी कि छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा भी हम उसको काउंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने 1 मिनट का काउंट करना है या 2 मिनट का काउंट करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? वो भी अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी if it covers equal displacement in equal interval of time however short the interval may be। वो कहता है कि जी कितना भी डिस्प्लेसमेंट कोई बॉडी कवर कर रही है और जिस स्पीड में कर रही है, ठीक है, वो स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। और जिस टाइम में कर रही है वो उसका यूनिट टाइम होगा, और वो कितने से छोटे इंटरवल हो सकते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ तक? उसके बाद आता है जी हमारे पास लिडार गन। लिडार गन आप लोगों के छोटे से टेबल में आप लोगों के लेफ्ट साइड के ऊपर पेज पे लिखा हुआ होगा। कहता है मोटर में कैमरा होता है, ये स्पीड कैमरा। जैसे ही गाड़ियां इस तरह गुजर रही होती हैं तो ये क्या करता है? उसकी रेंज को डिटेक्ट कर लेता है। इसको हम क्या कहते हैं जी? लिडार गन कहते हैं। लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग स्पीड गन होती है। इट यूजेस द टाइम टेकन बाय लेजर पल्स टू मेक अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ द व्हीकल डिस्टेंस फ्रॉम द गन। कहता है जी कि इसके अंदर से लेजर पल्स की तरह एक लाइन, रेज निकलती हैं या लाइन निकलती हैं, आप कह सकते हैं उसको, जो कि दोबारा लिडार गन को उसकी एक मेजरमेंट करके देती हैं। सेम इसी फार्मूले के ऊपर वो कितने इंटरवल में कितना कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, जिसकी वजह से मोटरवे पुलिस को पता लग जाता है कि एक गाड़ी कितनी स्पीड में आ रही है। अच्छा जी, यहाँ तक तो था हमारा आज का लेक्चर। और उसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 जो हमारे पास होंगी, उसके अंदर हम क्या करेंगे? मैं आप लोगों को शॉर्ट का लिंक दे दूंगा। मैं आप लोगों को शॉर्ट के अंदर वो जो एग्जाम्पल्स हैं वो बोर्ड के ऊपर समझा दूंगा या इसी तरह ही लैपटॉप के ऊपर समझा दूंगा। आप लोगों ने उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, एक आई बटन मिल जाएगा लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर। तो आप लोगों ने वहां पे भी जाके आप लोग देख सकते हैं कि वो शॉर्ट्स के अंदर आप लोग किस तरह एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। यही फार्मूले आप लोगों ने यूज करने हैं। सिर्फ वो क्या है, एक कॉन्सेप्ट आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होने वाला है वो एक्सेलरेशन के ऊपर होने वाला है कि एक्सेलरेशन क्या है, हम उसको भी स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।